हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखो भैया, हम लोग जानते हैं कि शून्य जो है वो शून्य हम लोग का सबसे पहले देखो संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, ये रहा संख्या रेखा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी चीज रहते हैं संख्या रेखा पे वो क्या होते हैं, तो परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि नंबर लाइन का बीच में क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। राइट साइड में प्लस में 1 होता है और 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 करके यहाँ पे इन्फिनाइट होता है। ठीक है, यानी अनंत तक ये जाता है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, और ये भी कहाँ तक जाता है, तो ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, यानी अनंत तक जाता है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये जो है जितना भी इसमें संख्या लिखेंगे हम लोग सारा का सारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 भी यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हल में सबसे पहले लिखते हैं कि हाँ शून्य क्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि शून्य क्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अब बोलोगे क्यों है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा ना संख्या रेखा पे, ये जो संख्या रेखा है यहाँ से यहाँ तक जो ये संख्या रेखा है, तो इस पे तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, और इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे कैसे, बताते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 0 को p बटा q के रूप में लिखने के लिए एक सेकेंड, लिखने के लिए इसे क्या करना होगा, तो 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो 0 बटे 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है हम लोग का, 0 बटे 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जहाँ पे p तथा q क्या है, p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हम लोग का 0 है तथा q का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि p और q क्या है, तो कोई पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर से जो है हम लोग का सिद्ध हो जाएगा कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बन के तैयार होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, तो हम लोग पहले जो है इजी मेथड को लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वाले मेथड में जो है अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें आप जो है वो फंस जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या प्राप्त करना है, हम लोग के इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 परिमेय संख्या, 6 संख्या प्राप्त करने के लिए तो 6 संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, करने के लिए
हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जितना संख्या प्राप्त करना होगा उसमें एक को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो कितना संख्या प्राप्त करने बोल रहा है, तो 6। 6 में एक को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 + 1 हम लोग का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 और 4 के बीच के 3 और 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 और 4 को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो परिमेय संख्या में लिखेंगे। ठीक है, 3 और 4 को परिमेय संख्या में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 को परिमेय संख्या में लिखने के लिए क्या होगा, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 3/1 और 4/1। ठीक है, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे में 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने 7 फाइंड किया है ना, 7 फाइंड किया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 3/1 में भी गुना करेंगे और 4/1 में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना किस प्रकार करेंगे उसको भी देख लो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 3/1 गुना 7/7। ठीक है, अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे, और 4/1 गुना 7/7, यानी नोमिनेटर में भी गुना करेंगे और डिनोमिनेटर में भी गुना करेंगे। तो यहां पर क्या लिखते हैं, अंश और हर में 7 से गुना करने पर, कितना से गुना किया है हमने, तो 7 से गुना करने पर, अंश और हर दोनों में 7 से गुना किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो 7 गुना 3 हो जाएगा कितना, 21/7, और 7 गुना 4 कितना होगा, तो 28/7। तो हम लोग इन दोनों के बीच में आराम से है ना 6 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अतः 21/7 और क्या होगा, तो 28/7 के बीच, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, तो हम लोग का इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग का हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 22/7। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 22/7। पहला हम लोग का हो जाएगा 22/7, दूसरा हम लोग का हो जाएगा 23/7, और तीसरा हम लोग का हो जाएगा 24/7, और चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो चौथा हम लोग का हो जाएगा 25/7, और है ना पांचवा कितना होगा, तो पांचवा हम लोग का 26/7, और छठा हम लोग का हो जाएगा 27/7। ठीक है, तो जितना संख्या ज्ञात करने बोलेगा उससे एक ज्यादा संख्या से गुना करके हम लोग को फाइंड करना है। जैसे 6 संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो 7 से गुना करना है, 7 से पहले 6 में 1 जोड़ देना है तो 7 आएगा। ठीक है, और 7 से क्या करना है, तो आंसर हर दोनों में गुना करके हम लोग को फाइंड करना है उन दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन के आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों का क्या है, दोनों में हर क्या है, तो समान है। ठीक है, हर क्या है, समान है। जिसमें हर समान नहीं रहेगा उसका क्या करेंगे, उसका हम लोग हर को समान करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो दोनों का क्या है, हर समान है, और 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जितना परिमेय संख्या बोला है उतना से में 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या बोला है तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग 3/5 और 4/5 में किससे गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 से अंश तथा हर में गुना करेंगे, अंश तथा हर में गुना करेंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अंश तथा हर में गुना करेंगे। तो अंश और हर में गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 3/5 गुना 6/6 और 4/5 गुना 6/6। ठीक है, तो 3 से 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 18, और 5 से 6 में गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 18/30 और 4 से 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा 24, और है ना 6 से 5 में गुना करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा, तो 18/30 के बाद क्या होगा हम लोग का 19/30। ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद फिर 23/30। ठीक है, तो ये कुछ 5 परिमेय संख्या हम लोग का निकल के आता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये पे जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन के कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो जो क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए नहीं है, बस वो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, नीचे दिया हुआ कथन कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो पहले नंबर में दिया है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और उसका कारण भी देना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हम लोग का पूर्ण संख्या होती है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल है। ठीक है, शामिल है, अतः यह क्या होगा, तो ये जो है कथन क्या होगा, तो ये सत्य होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये कथन जो है ये सत्य होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 2 में क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्णांक में क्या होता है, तो पूर्णांक में हम लोग का 0 भी आता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला भी पोर्शन आता है, निगेटिव वाला भी पोर्शन आता है। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या भी होती है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये कथन क्या होगा, ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। पहला नंबर का सत्य निकला, दूसरा नंबर का असत्य, और थर्ड नंबर में क्या दिया है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी बात जो है ये क्या है, ये भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या में अन्य प्रकार की संख्या आती है। ठीक है, परिमेय संख्या में अन्य प्रकार की संख्या आती है, क्योंकि इसमें भी धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है। ठीक है, अनेक प्रकार की संख्या आती है। ठीक है, जिन्हें पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता है, जिसे पूर्ण संख्या के जैसे नहीं बोला जा सकता या नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी कथन क्या होगा, हम लोग का असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है।
तो ये जो है हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।